3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज़ खान लॉन्च करता है। इंडिया के कई एयरफील्ड पर बम गिराए जाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, आगरा, श्रीनगर, अंबाला टोटल 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया जाता है। उस शाम को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं। देश की जनता के लिए कहती हैं, इंडिया के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इंडियन एयरफोर्स रिटालिएट करती है और कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है। इंडिया पाकिस्तान 1971 वार एक ऐसा वार जिसके अंत में एक देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। बहुत स्वागत करता हूं एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है, काफ़ी मजा आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बैठिए। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या कारण था, क्यों हुई ये वार, आखिर बांग्लादेश क्यों आज़ादी चाहता था, पाकिस्तान और इंडिया का क्या रोल आता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. कहानी की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश से पहले, कॉलोनियल टाइम से पहले, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यानी आज के दिन का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका। इस एशिया में छोटे बड़े हजारों ऑटोनॉमस किंगडम हुआ करते थे, जो बंगाल का एरिया होता था, यानी आज के दिन का बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल। इस एरिया को 13 सेंचुरी से मोस्टली मुस्लिम राजाओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, उन्होंने ही मुस्लिम रूल का शुरुआत किया था। इस एरिया के अर्ली 13 सेंचुरी के और आगे चलें तो साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस एरिया को हैंड ओवर कर लेती है और 1947 तक ब्रिटिश रूल लेता है और हमको देखने को मिलता है पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, carrying their few possessions, 1 million people become refugees overnight. साल 1940 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में लाहौर रेजोल्यूशन बनाया जाता है, जिसमें डिमांड उठाई जाती है कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट अलग स्टेट बनाया जाए। इनको एक ही चीज़ का डर था कि अगर एक ही देश बना रहा तो मुस्लिम माइनॉरिटी बन जाएंगे और डर में जिएंगे। जब बंटवारा हुआ तो बहुत से परिवार, बहुत से लोग डिस्प्लेस हुए। एक भारी माइग्रेशन देखने को मिली, जिसमें बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान गए और बहुत से हिंदू इंडिया आए। इसी बीच बहुत से दंगे हुए और वायलेंस हुआ। कुछ 2 से 20 लाख डेथ का एस्टिमेट किया जाता है। Hatred flares up in the Punjab. Pakistan and India each say they are determined to stop the wholesale rioting. But meanwhile, the exodus continues. इस माइग्रेशन में कुछ ग्रुप आप लोग थे जो बिहार में रह गए थे। अब बिहार ऑब्वियसली क्योंकि बांग्लादेश के ज़्यादा करीब है, तो बहुत से मुस्लिम जो बिहार में रह गए थे अब वो ईस्ट पाकिस्तान में माइग्रेट किए। इन मुस्लिम बिहारीज को मेंशन करना जरूरी है क्योंकि इन्हें माना जाता था कि ये बांग्लादेश के खिलाफ हैं, इन्हें एंटी बांग्लादेशी माना जाता था। इसी बीच वहाँ पार्टीशन चल रहा था। वेस्ट बंगाल वाले इंडिया के साथ रहना चाहते थे और ईस्ट बंगाल वाले पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। अब पाकिस्तान 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान, जिनकी दूरी 15,000 किलोमीटर थी। और फिर ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंट होने का मौका नहीं मिल पा रहा था। ज़्यादातर पैसा वेस्ट पाकिस्तान के पास जा रहा था। 75% नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान पर स्पेंड किया जा रहा था, जबकि 62% रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से आने लगा था। फिर भी उन्हें 25% ही मिल पा रहा था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तान की ही देखने को मिल रही थी। 1969-70 पर जो पर कैपिटा इनकम था वो वेस्ट पाकिस्तान का 61% देखने को मिल रहा था। ईस्ट पाकिस्तान से 25 गुना ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल थे वेस्ट पाकिस्तान में। सबसे बड़ा इशू लैंग्वेज का था। जिन्ना और उनके एडवाइज़र यही चाहते थे कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में एक ही भाषा बोली जाए, जो कि उर्दू था, और वहाँ बोला गया हर जगह उर्दू में ही बात करना है। ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे वे बंगाली थे,
56% लोग जो पाकिस्तान में थे वो बंगाली में ही बात करते थे। उर्दू को एक लैंग्वेज ऑफ अलर्ट माना जाता था। तो हाई प्रोफाइल लोग थे वो ही उर्दू में बात करते थे, बाकी जनता बंगाली में बात करती थी। 21 मार्च 1948 में मोहम्मद जिन्ना ने ढाका में एक स्पीच दी थी और बड़े क्लैरिटी से कहा था कि पाकिस्तान की जो स्टेट भाषा है वह उर्दू ही रहेगी और कोई नहीं। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. यह सब सुनकर बंगाल में रहने वाले लोग बड़े आउटरेज हो गए और इसी वजह से शुरू हुई बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट। 21 फरवरी 1952 को एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था। इस लैंग्वेज मूवमेंट के द्वारा स्टूडेंट का एक बड़ा ग्रुप और पॉलिटिकल इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट के लिए। प्रोविंशियल असेंबली के सामने पाकिस्तान की आर्मी इन पर फायर करवा दिया। 5 लोग मारे गए और उस दिन से आज के दिन तक 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज द मार्टियर्स डे बांग्लादेश। साल 1999 में बाद में यूनेस्को ने जाकर कहा कि 21 फरवरी अब से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी मनाया जाएगा। इसके रिस्पांस में 2 साल बाद 1954 में बंगाली को कहा गया इसको भी एक ऑफिशियल स्टेटस दे देते हैं। 1956 में बंगाली को एक स्टेटस लैंग्वेज भी घोषित कर दिया गया। साल 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वार होती है और ईस्ट पाकिस्तान एक कमज़ोर डिफेंस के रूप में रह जाता है। जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्बैलेंस था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में इस वार के बाद और उभर कर आने लगा और इसके बाद वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट और लेबर स्ट्राइक होने लगता है। फिर 1969 में अयूब खान रिजाइन कर देते। उसके बाद इलेक्शन होता है और ईस्ट पाकिस्तान की एक पार्टी इलेक्शन में जीत जाती है और वेस्ट पाकिस्तान हार जाता है। 1 मार्च 1971 को इलेक्शन कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट की जाती है कि जो इलेक्शन रिजल्ट आया है उसे ख़त्म समझो। यह सुनकर ईस्ट पाकिस्तान में हल्ला मच जाता है। वहाँ के लोग कहते हैं क्या मजाक चल रहा है, अगर इलेक्शन का रिजल्ट तुमको पसंद नहीं आता तो क्या इलेक्शन कैंसिल कर दोगे। उसके बाद सड़कों पे भारी प्रोटेस्ट करते हैं और आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं। उसके बाद वहाँ की अवामी लीग पार्टी कहती है कि हम यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करेंगे। वेस्ट पाकिस्तान में जो सरकार बैठी है उसको कुछ भी कह लेने दो, हम उसकी कुछ भी सुनने वाले नहीं हैं। अवामी लीग पार्टी के संस्थापक शेख मुजीब यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच देते हैं। एस कोर्स के ग्राउंड पे एक बड़ी ही ऐतिहासिक स्पीच। बांग्लार मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे, बांग्लार मानुष तारा आज अधिकार चाहे। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोग थे और उर्दू स्पीकर बिहारी लोग थे। इनके बीच में तनाव बढ़ने लगता है। जो बिहारी आए थे उन्हें प्रो पाकिस्तान देखा जाता था। वो स्टार्टिंग से ही वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में थे तो कई अटैक देखने को मिले बिहारी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट। से 13 मार्च के बीच पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की सारी फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया और उन्हें ढाका में फ्लाई कराया जा रहा था और पाकिस्तान सोल्जर को वहां उतारा जा रहा था और उसके बाद वहां पे बहुत सारे लोगों को मारा जाता है। 25 मार्च 1971 को वहां वेस्ट पाकिस्तान की सरकार एक जोनोसाइड प्लान करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट। इसका मतलब जो लोग बांग्लादेश की मांग कर रहे हैं उन्हें मार डालो। फिर वहाँ बहुत सारे लोगों को मारा जाता है और शेख मुजीबुर को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। इसीलिए 26 मार्च को बांग्लादेश में इंडिपेंडेंट मनाया जाता है। इसी रात वहाँ हमला किया जाता है और एक ही रात के अंदर 7000 स्टूडेंट को मारे जाते हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। और अब लोग ढाका शहर छोड़ के जा रहे थे। सारे मीडिया और रेडियो को बंद कर दिया जाता है। एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट एंथनी यूनाइटेड किंगडम भाग जाते हैं और 13 जून 1971 को जो उन्होंने देखा था एक आर्टिकल में पब्लिश करते हैं। तब सारी दुनिया को पता चलता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या खुद आर्टिकल पढ़ती हैं सोचती हैं एक्शन लेने को। देखा जाता है कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सोचती है कि मिलिट्री का इस्तेमाल कर इस वार में हिस्सा लेकर मिलिट्री का इस्तेमाल करके इन लोगों को बचाना ज़्यादा
इकोनॉमिकली फिजिबल होगा कंपेयर टू की 10 मिलियन की सहायता कर। 28 अप्रैल 1971 इंदिरा गांधी सेनाओं से कहती है कि जंग की तैयारी कर। दिसंबर 1971 पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान शुरू करता है, इंडिया के एयरफील्ड्स पर हमला बोल देता है, अब इंडिया वार में एंट्री करता है। 12 दिसंबर तक आते आते अब पाकिस्तान इंडिया के बीच में अपनी एक बहुत बड़ी हार देख रहा है। 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ने ढाका शहर को चारों तरफ से घेर लिया और 30 मिनट दिए जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करने के लिए। फिर पाकिस्तान की 93,000 से ज़्यादा आर्मी सरेंडर कर देती है। ये दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर था वर्ल्ड वार 2 के बाद से। अगले साल 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन करी जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री और इंडिया वादा करती है जो 93,000 आर्मी हैं 5 मंथ के अंदर उनको वापस दे दिया जाएगा पाकिस्तान। वार के टाइम जो 13,000 किलोमीटर की ज़मीन इंडिया ने कब्जा की थी उसको भी वापस कर दिया जाएगा। इस तरीके से एक नए देश का जन्म होता है बांग्लादेश। 1972 में पाकिस्तान के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाने के बाद 1972 में यूनाइटेड नेशन भी बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ऐसे बनता है एक नया देश बांग्लादेश। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, फिर से एक बार बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक जरूर करो। कमेंट में आप भी बताओ ये वीडियो कैसा लगा, नॉलेज कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।